सज्जाद हुसैन निजामी की, सज्जाद निजामी की कब्र थी। मैंने ये देख लिया कि ये दुनिया ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, नाम शाहाने ज़मान। आवाज तो तुम्हें मेरी आ ही रही होगी। मेले में घूमने वालों बेगैर तो, बेशर्मो और बेहयाओ, कान खोल के सुनो, बेअदब बदनसीब है और बाअदब नसीब वाला है। और देखो ये दुनिया, इसमें देख ले, ये जितने भी घूम रहे हैं ये आवारा गर्दी करते हुए, इनके कानों में ये बात जाना जरूरी है कि तुम इतने बड़े मेहमान हो कि तुम यहां आ गए हो, अगर तुम्हारा नसीब ये नहीं है कि यहां आके बैठ जाओ, यहां वही बैठे हैं, मुस्तफा का प्यार है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला क़ादिर। हक वही हजरत, हक बात है, वही जरूरी है। हाँ, नौजवानों, ये नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपने भाइयों से, आ जाइए। ओ बाजारों में घूमने वालों, हो सकता है कि तुम्हारे कफन भी बाजारों में आ गए हों। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सही बात। अल्लाह से डरो मेरे दोस्तों। ये मेले झमेले, ये दुनिया दिल लगाने के लायक नहीं है। यहाँ तो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है मगर अपनी दुल्हन से पहले पहले कब्र में पहुंच जाता है। ये वो दुनिया है, इससे दिल लगाते हो तुम कि यहाँ पर दूल्हा दूल्हा बन के चला है और घोड़ी पे बैठ के अचानक गिर गया है, दुल्हन में जाने से पहले कब्र के अंदर पहुंच गया और दुनिया को ये पैगाम दे के चला गया कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाह सैयद साहब, अल्लाह अल्लाह। अब आप मेरी बात सुनो, अल्लाह जिसमें चाहेगा, जिसके दिल में जरा सी भी खैर और गैरत बची होगी, वो आके महफिल में बैठ जाएगा। ठीक है, बात सही है। औरतें भी कम नहीं है, औरतें भी कम नहीं है। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये जो मुंह खोले हुए फिर रही हैं, इनको खौफे खुदा नहीं। नौजवान लड़कियां जो घूम रही हैं, आए हाय मेरी कौम, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय मेरी कौम, क्या चेहरा दिखाएं। तेरे घरों पे बुलडोजर चल गए, तेरे लिए दुनिया तंग कर दी गई, तेरी मस्जिदों पे पहरे बिठा दिए गए, मगर तू अभी कैसी अंधी हो गई मेरी कौम। हाय हाय, रोऊं या फिर तुझे डांटूं, कुछ पता नहीं चलता ये जज्बात मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। एक तो हम मुसलमान हैं, एक वो मुसलमान थे जिन्होंने खुदा रसूल के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। बेशक हक है। एक वो मुसलमान थे जिन्होंने खुदा उसके रसूल के लिए अपने घरों को कुर्बान किया था, वो सहाबाए कराम। यहां किसी को ये खौफ नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, उसकी निगाहें कितनी गंदी चल रही हैं। मैं आया हूं तो मैंने देख करके मुझे बड़ी शर्म आई है कि मैं किस कौम का फर्द हूं कि देखो तो जरा कि यहां पर नौजवान लड़के इस मेले में रात के 12 बजे, जबकि उनको मुसल्ले पे बैठ के रोना चाहिए था, रात इबादत के लिए बनी है, उसी वक्त में बदनिगाही करने वाले नौजवानों को देख करके मेरा कलेजा बिल्कुल पारा पारा हो गया और मैं सोचने लगा न जाने क्या बनेगा इन नौजवानों का। एक सियाबी रसूल है, उनका नाम है उत्वा बिन गजवान, तलवार चला रहे हैं, बसरा में उनका मजार है, मैंने हाजिरी की है।
तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के और आंख का गुल्ला नीचे फेंक दिया और उसके अंदर से खून निकला आंख के अंदर से। लोग करीब गए, हजरत अबू मूसा अशअरी बेहतरीन कारी कुरान, वो गए, कहने लगे लोग तुझे पागल कह रहे हैं, तूने आंख क्यों निकाल के फेंक दी? ये बता तलवार चलाते चलाते ये तूने क्या हुआ? तेरा दिमाग खराब हो गया? लोग कह रहे हैं क्या हुआ है, बता मेरे भाई मेरे दोस्त। क्या लगा कुछ नहीं हुआ, बात यह है गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। कहना बताना, तुझे बताना पड़ेगा। एक आंख से आंसू, एक आंख से आंख खून के पपोटे नीचे को गिरते थे, वो एक आंख से खून के लोथड़े नीचे को गिरते थे। पूछा बताना, वो सहाबी रसूल कहने लगा इन नौजवानों को बताने आया हूं, ये जो अपनी मौत से बेखबर हो करके इस बाजार में अल्लाह के वली के उर्स में बदनिगाही कर रहे हैं, इनको बताने आया हूं कि उस सहाबी ने कहा कि मैं तलवार चला रहा था तो मेरी एक आंख पड़ी किसी एक औरत पर, वो जा रही थी उस पे गलत तरीके से मेरी एक आंख पड़ी, मैंने उस आंख को देखा कि मेरी आंख जब उस पे पड़ गई तो मुझे खौफ आया, मुझे बड़ा महसूस हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो मैंने सोचा मैं तो एक माचिस की तिल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर ये मैं तो एक जरा सा अंगारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहने का मतलब है तो फिर ये मैं कैसे अपनी आंख को, मेरी आंख में अगर आंख डाल दी गई, मैंने सोचा फिर ये आंख अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उठी है, इसको निकाल दिया जाए। कहते हैं मैंने अपनी आंख निकाल दी। कहते हैं क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सहाबी रसूल ये कह के रोया कि मेरी बदनिगाही को अल्लाह माफ कर देगा। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अबू मूसा अशअरी कहने लगे अरे अल्लाह तुमको भी माफ करेगा और जो तुम्हारी इस बात को सुन के नौजवान तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मेरे नबी पाक फरमाते हैं मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के, और वहां माँ बेटे के काम नहीं आएगी और बेटा अपनी माँ के काम नहीं आएगा और सारे लोग कांप रहे होंगे थर 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 खौफे खुदा से। फरमाते सिवाय अर्श के कोई साया नहीं होगा मगर वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साये के नीचे खड़ा होगा। अर्श की कौन? फरमाया जिसको गुनाह करने की मोहलत मिली और उसको गुनाह करने के लिए किसी ने उभारा मगर कोई देखने वाला नहीं था, उसने ये देख के गुनाह नहीं किया, किसी की लड़की पे से नजर हटा ली कि मेरा रब देख रहा है, कयामत के दिन अल्लाह उसे अर्श का साया अता करेगा। वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, किरदारे सहाबा, फैजाने ताजू शरिया, अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला मुसलमान नौजवानों को अपनी आंखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जमाना बड़ा तब्दील होता चला जा रहा है। ये जितने लड़के घूम रहे हैं इनके साथ लड़कियां भी घूम रही हैं, मतलब घरों से इनको पैगाम नहीं मिला, सुन्नियत का पैगाम नहीं मिला। आप जरा करीब आके बैठ जाओ मेरे भाइयों, मिल के थोड़ी देर। मैं ये चाहता हूं कि जब मुफ्ती साहब क़िबला आए इतने थके मांदे तो कम से कम कुछ लोगों को तो देख ले। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दर्द आप, ये दर्द है मेरे भाइयों, इसका भी अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। वाह, कौम का दर्द है, इतनी दूर दूर से लोग उलमा सफर करके आ रहे हैं, अल्लाह शायद दराज फरमाए। वाह, बात मान लीजिए, मुसाफिर कोई की बात दुआ, अल्लाह अल्लाह। मगर जो यहाँ बैठेगा इंशाअल्लाह जो मांगेगा अल्लाह उसको वही अता करेगा, जरूर जरूर अता करेगा। उसके महबूब की महफिल को जो सजाएगा। मेरे भाइयों, वो माएँ रुखसत हो गई, वो माएँ, मेरी बहनें इतनी बैठी हैं माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, कुर्सी वालों भाई आप भी आगे आ जाओ, मेरे भाई आप भी आ जाओ। अरे कुर्सी लेके आ जाइए। आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, इतना समझाया जाता नहीं, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वो मोहब्बत से कहिए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे कुर्सियां छोड़ने की आदत डालो, दुनिया भी एक दिन छोड़नी है मेरे भाई। आ जाओ। मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी में पैदा, इसी मिट्टी में जाएंगे, बिल्कुल इसी सही मिट्टी बात। से उठाए जाएंगे। अपनी पहचान मिट्टी से होनी चाहिए। जमीन पे बैठा करो, जमीन पे बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता। वाह,
क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद। वाह, मौला अली जब जमीन पे बैठते थे तो लोग पूछते थे आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं मिट्टी को मिट्टी से मिलाने में बड़ा सुकून लगता है। मिट्टी मिट्टी से मिली है। फकीरों वाली जिंदगी मेरे नौजवानों ने मेरी बातें सुनी नहीं, वरना अल्लाह की रहमत से मुझे अब भी उम्मीद है कि नौजवान कुछ छठ के अंदर आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे और बैठेंगे। देखो मौत का कोई पता नहीं, सही बात। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, अल्लाह न करे, हो सकता है मेरे भाइयों, हो सकता है कि नहीं। इबरत हासिल करनी है तो ऊंचे ऊंचे महल न देखो, बोसीदा कब्रें देखो। इबरत हासिल करनी है तो अच्छे कपड़े न देखो, किसी के जिस्म पे चमकता हुआ लिबास न देखो, बल्कि कब्रिस्तान में जाकर के वो कफन देखो जो तार तार हो गया। अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो बादशाहों को न देखो, उन लोगों को देखो, उन बादशाहों की कब्रों को जाकर के देखो जिनके यहाँ फातिया पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक याद आया इसी रोड पर मेरे एक अजीज की कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, रोकने के बाद मैं उस तरफ गया जिधर वो कब्रिस्तान था। एक अंधेरी थी, एक सुनसान था, कब्रों की बिल्कुल खामोशी थी, कोई वहां बोल नहीं रहा था। एक कब्रिस्तान में रात के 3 बजे कौन हो सकता है? मगर मैं खड़ा था, मैंने देखा एक कब्र है, बिल्कुल खामोश कब्र है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। मैं माजी में चला गया, ये कौन है जिसकी कब्र है? ये मेरा एक अजीज है, मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ताला इसकी मगफिरत करे। मगर आज इसकी कब्र पे कितनी सुनसान है। कल ये जब जलसों में जाता था तो लोग नारे लगाते थे, इसकी आवाजों के आवाज मिलाते थे। ये कौन है जिसकी कब्र है? ये वो है जिसकी एक आवाज पे लाखों रुपया लुट जाया करता था। ये वो है जिसका नाम सुन करके पंडाल भर जाया करते थे। ये किसकी कब्र खामोश है? ये किसकी कब्र पे कोई आवाज देने वाला और कोई फूल चढ़ाने वाला और कोई फातिया पढ़ने वाला नहीं है। ये किसकी कब्र है जहां पे बिल्कुल खामोशी है? रात के सन्नाटे में उसकी कब्र मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी और मैं सुनना भी चाह रहा था। मैं उसको देख करके देखता था, ये तो वही था जिसके सामने कोई शायर टिक नहीं पाया, जिसने एक नात का शेर पढ़ दिया तो लोग उसकी वाहवाही ऐसे करते थे, इसका तो कोई सानी नहीं है। वो कौन था मियां? वो वही था जिसने लाखों रुपया कमाया मगर मौत ने उसे अचानक आगे दबोच लिया तो सारे उसकी शोहरतें रखी की रगी रह गई, सारे उसके नाम के चर्चे रखे के रखे रह। सज्जाद हुसैन निजामी की, सज्जाद निजामी की कब्र थी। मैंने ये देख लिया कि ये दुनिया ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जमाना मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक बाकी, हश्र तक कायम नामे पंजतन रह जाए। नारे तकबीर, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाई, अगर इबरत हासिल करनी है तो बाजारों को न देख, अस्पतालों को देख, जहां लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अस्पतालों को देख, वाह क्या पैगाम है अल्लाह हजरत का। मेरे भाई, अगर तुझे इबरत हासिल करनी है तो इन बाजारों में घूमने वाले इन लड़कों को न देख जो अपनी मौत भूल गए, उनको देख जो एक्सीडेंट होने के बाद आज वेंटिलेटर पे रखे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। माँ बाप कह रहे हैं मेरे लाडले इतनी तेज बाइक क्यों चलाता था कि आज हम तुझसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इबरत हासिल करने के लिए ये रंगीन ये दुनिया ना देख मेरे भाई, बल्कि उन लाशों को देख, उन नौजवानों को देख के 15 साल का एक हाफिज कुरान हिफ्ज मुकम्मल है उसका, और हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद उसने फिर दौर भी निकाल लिया है। ये हिफ्ज कराते हैं, यहाँ जो कुर्रा बैठे हैं जिन्होंने हिफ्ज किया है,
उनको खबर होगी कितनी मशक्कत होती है, सही बात। माँ बाप को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। हाँ। अपने प्यारे बच्चे को जो जान से ज्यादा प्यारा है मदरसे में छोड़ के उसको दाल और भात और रोटी खिलाई जाती है, वो बच्चा माँ को याद कर करके रोता है। रातों को वो सो नहीं पाता मगर कुरान के हिफ्ज के लिए। इसी वजह से मेरे भाइयों, माँ बाप के सर पे भी अल्लाह ताज रखेगा। मेरा एक बच्चा हिफ्ज कर रहा है, अल्लाह ताला उसको भी हाफिज कुरान बनाए, आपको भी अल्लाह ताला। मगर एक बात बताऊं, वो बच्चा 15 साल का अपने घर आया, एक हफ्ते के बाद उसकी दस्तार थी मगर वो अपने घर में गिर गया। नहाने के बाद बाहर निकले हाफिज साहब और गिर गए। डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है। अल्लाह। माँ 15 साल के जवान की लाश पे जब पहुंची तो यही कह के रोई, मेरे लाल, मैं सोचती थी जब मर जाऊंगी तुझे हाफिज बना रही थी, मेरी कब्र में जब अंधेरी होगी तो मेरा बेटा कब्र के ऊपर कुरान पढ़ेगा तो कब्र में मेरे उजाला हो जाएगा। मगर मेरे लाडले, सही बात। अल्लाह। मेरे बेटे, ये तूने क्या जख्म दिया अपनी माँ को। बाप कह रहा है, मेरे लाडले, ये उम्मीद थी कि मैं पापी जब मरूंगा तो मेरा बेटा मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, मगर ये तूने कैसा जनाजा उठाने का बोझ दिया है। ये नौजवानों की लाशें ये दुनिया को बता रही हैं, बेटे मेरे भाई, उम्र के हिसाब से मौत नहीं आती। जवानों की लाशें उठ रही हैं, बूढ़े खांसते हुए घरों में रह जा रहे हैं। सही बात। अल्लाह, ये दुनिया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इन अपने नौजवानों को अपने अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुला रहा हूं, जो आज इन गलियों में घूम रहे हैं। मैं कहता हूं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, आओ 10-15 मिनट बैठ के उस नबी की मुझसे बातें सुन लो। क्या बात है? आओ उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें सुन लो मेरे भाइयों। माओ ने अपने बच्चों को समझाया नहीं, वरना ये हाल हमारा नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में ये जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, ये हाफिज, मौलाना, कारी होते नहीं। आज बच्चा बड़े होके जलील करता है, बाप रोने लगता है, आए मेरे बेटे, तूने मैंने तू अब क्या रोता है, तूने उसको इंग्लिश सिखाई, तूने उसको दीन नहीं सिखाया। दीन सिखाता तो तेरा बेटा तुझे आंख पे बिठालता, पलकों पे बिठालता, तेरे हाथों को चूमता, तेरी माँ के कदमों को चूमता, चूंकि दीन उसको सिखाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सुनो, यहाँ पे ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, यहाँ पे ये अमृतसर में, वहां की उसकी माँ का वीडियो वायरल हुआ। वो अपनी 80 साल की माँ के मुंह पे थप्पड़ मार रहा था। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ और जब मोहल्ले वालों ने शिकायत की तो पुलिस ने एक हिडन कैमरा लगाया, कैमरे में पूरा वीडियो आ गया, पूरी दुनिया ने देखा। अब कोई ये कहने के लिए तो तैयार नहीं है जाहिल मार रहा था, नहीं, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। मगर मार क्यों रहा था? इस वजह से कि यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, यूनिवर्सिटी में जो है वो साइंस, और यूनिवर्सिटी में दुनिया के सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं। मगर माँ बाप की इज्जत का उलूम सिर्फ मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से रूहानी। बाबा हाफिज, कारी, मौलाना अपने माँ बाप के होते हैं फरमाबरदार। बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। मौलाना, हाफिज, कारी होते हैं कि नहीं होते हैं? साजन भाई, होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, क्यों होते हैं मालूम है? इमाम गजाली, जरा ध्यान से सुनो, हल्के हल्के मैं अपनी बहनों को भी समझा रहा हूं, आपको भी।
अपने बच्चे को जब तुम देखो ये बड़े हो रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, यानी बोलना बच्चा सीखता है, कोई 1.5 साल का, कोई 2 साल का, अपनी अपना मामला है। कोई बच्चे में कभी ग्रोथ होती है, किसी की कितने दिनों में, मगर जब बच्चा बोलना शुरू हो तो इमाम गजाली कहते हैं बच्चे को गोद में लेके माँ बाप को चाहिए कि वो ये कहे तो देखे, वो उसका तजर्बा करके देख ले। अच्छा मैंने तजर्बा किया, इस बात पर आप भी करके देख लीजिएगा। बच्चे को गोद में लीजिए और उसके बाद कहिए, कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बोलना नहीं जानता, फिर भी जवाब में यानी कह रहा है अल्लाह, बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, अब बाप कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। वाह सैयद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरबियते मुस्तफा, आ जाओ। सीरते मुस्तफा। दूर से क्या तकरीर सुन रहे हो, करीब आके बैठो तो और दिल लगेगा। आओ इंसान के बच्चे बनो, आओ, ये इंसान ही बैठे हैं सब यहाँ पे, आ जाओ मेरे दोस्तों। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, माँ बाप ये बताओ झूठ बोलना बच्चों को कौन सिखाता है? माँ बाप। सही बात, माँ बाप ही सिखाते हैं, कड़वा सच है। बच्चा तो सच्चा होता है। बिल्कुल। अब घर में कमरे में बच्चा है, अभी झूठ बोलना नहीं सीखा है, उम्र कम है, उम्र